बैक टू माय चैनल फैक्ट्स एंड मीन हिंदी। और यहाँ पर हम बात करते हैं हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स पर। और आज हम एक ऐसी जड़ी बूटी के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत सारी बीमारियों पर काम करती है और इसका आपने बहुत नाम भी सुना होगा। आज हम बात करेंगे गिलोय के बारे में। गिलोय क्या होता है, इसका कैसे यूज़ किया जाता है और कौन कौन सी बीमारी में ये काम करती है। अगर हम कहें कि ये एक अद्भुत पौधा है या अद्भुत औषधि है जो कि कई सारी गंभीर बीमारियों में भी काम करता है, तो आज हम जानेंगे वो कौन कौन सी बीमारियां हैं और साथ ही जानेंगे इसे किस तरीके से यूज़ किया जाना चाहिए, इसको खाने का सही तरीका क्या होता है और कौन लोग हैं जो इसका यूज़ नहीं कर सकते। तो आज हम गिलोय के बारे में A to Z पूरी नॉलेज लेंगे और जानेंगे कि इसका उपयोग आप कैसे। अगर हम गिलोय की बात करें तो कोरोना काल में जब बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फैल रहा था, उस टाइम पर हर घर में ये गिलोय का काढ़ा यूज़ किया जाता था। तो उस टाइम से ये ज़्यादा फेमस हो गया है गिलोय। गिलोय होता क्या है? गिलोय एक औषधि पौधा होता है जो कि एक बेल के रूप में होता है और इसके पत्ते जो पान के पत्ते होते हैं उस तरीके के होते हैं। तो इनका यूज़ करते हैं और इसमें इतने गुण होते हैं और बहुत सारी बीमारियों की वजह से इसको बहुत नाम मिला और पहचान मिली है। और साथ ही साथ इस पर जब रिसर्च की गई तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स को देखें तो ना के बराबर हैं, बहुत ही कम। और जैसे अगर हम बात करें गंभीर बीमारियों जैसे कि हार्ट अटैक की बात करें, किडनी पेशेंट की बात करें या लिवर में सूजन आ जाती है, ऐसे पेशेंट की बात करें, सभी ऐसी बड़ी बड़ी और गंभीर बीमारियों में ये वर्क करता हुआ दिखाई दिया है। तो चलिए जान लेते हैं गिलोय के बारे में। गिलोय के जैसे कि मैंने कहा एक औषधि पौधा है, ये बेल के रूप में बढ़ता है, इसके पत्ते जो है पान के जैसे होते हैं। तो ये टोनोस्पोरा कार्डिफोलियो के इसका बॉटनिकल नेम होता है, जैसे वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है। तो ये बहुत आसानी से उग जाता है और बेल के रूप में ये होता है। तो इसका यूज़ कैसे किया जाता है? इसका यूज़ कई तरीके से किया जाता है, जैसे इसका काढ़ा बना कर यूज़ किया जाता है या इसका जूस निकाल करके यूज़ किया जाता है या फिर इसकी कैप्सूल या टैबलेट्स के रूप में आयुर्वेदिक फॉर्म में आपको ये मिल जाएंगे मार्केट में, या फिर जूस के फॉर्म में आपको ये मिल जाएगा। तो ये बहुत आसानी से मिलने वाला और बहुत ही गुणकारी होता है। अब हम इसके फायदे की बात कर लेते हैं। तो गिलोय का जो पौधा होता है वो कई सारी बीमारियों पर काम करता है और यहाँ हम कॉमन 10 ऐसी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे जो जिनमें गिलोय बहुत अच्छे से वर्क किया है और ये रिसर्च में प्रूव भी हो चुका है। ऐसी बीमारियों के नाम है जिनमें बड़ी बड़ी में इस पर रिसर्च चल रही है और कई सारी मेडिसिन है जिनको गंभीर बीमारियों में खाने के लिए मना कर देता है किया जाता है, जैसे कि किडनी पेशेंट हो गए या लिवर की प्रॉब्लम जिन लोगों को है, तो उनमें भी ये गिलोय जो है काफ़ी फायदेमंद साबित हुआ है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें बुखार की, तो जिन लोगों को बहुत लंबे टाइम तक बुखार चलता है और रेगुलर आ ही रहा है और बंद नहीं हो रहा है, तो ऐसे में गिलोय का जूस जो होता है काफ़ी फायदेमंद होता है और उन लोगों को गिलोय का सेवन करने के लिए कहा जाता है। और इसीलिए जब कोरोना काल में सर्दी जुकाम के जो सिम्टम आते थे या बुखार आता था तो गला बंद होना या कफ की जो समस्या होती थी, इसीलिए इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी गिलोय का बहुत अच्छा महत्व है। तो अगर किसी की इम्यूनिटी वीक है तो भी ये गिलोय जो है उसकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, क्योंकि इसमें ऐसे कुछ कंपाउंड होते हैं या जो आपकी जो सेल्स होती हैं जो कि आपके बीमारियों से लड़ने में हेल्प करती हैं, उन सेल को बूस्ट करने का काम गिलोय करता है, इसलिए ये आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। नेक्स्ट होता है जिन लोगों को सर्दी जुकाम की समस्या बनी रहती है, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा कफ बनता है या बलगम बनता है, ऐसे लोग भी गिलोय का जो है जूस यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जो है कफ को कम करने का काम करता है। जिनको श्वसन तंत्र से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, अस्थमा हो, ब्रोंकाइटिस की जिन लोगों को प्रॉब्लम रहती है, उनके लिए भी गिलोय जो है काफ़ी अच्छा वर्क करता है, बहुत अच्छे से इसको मैनेज करता है। नेक्स्ट चीज़ होती है हार्ट पेशेंट्स, जिन लोगों को भी हार्ट की बीमारियां हैं या उन लोगों के लिए भी गिलोय जो है बहुत अच्छा वर्क करता है, क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, एंटीबायोटिक गुण पाए जाते हैं जो कि सूजन को कम करते हैं। इसीलिए जिन लोगों को भी लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती हैं, लिवर में सूजन है, लिवरोसिस की प्रॉब्लम है, लिवर सिरोसिस जिसे बोलते हैं, तो या फिर लिवर में फैट जमा हो गया है, तो ऐसे लोगों को भी गिलोय का सेवन के लिए बोला जाता है। इसके अलावा अगर हम इसके नेक्स्ट बेनिफिट्स की बात करें तो जिन लोगों का
किडनी इफेक्ट है या किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, जो कि हर जो किडनी का पेशेंट होता है उनको मना कर दिया जाता है कि कोई भी नया एक्सपेरिमेंट आपको नहीं करना है। लेकिन रिसर्च में ये पाया गया कि जो लोगों ने गिलोय का सेवन किया है उनको जो है किडनी पेशेंट है उनको इसमें फायदा हुआ है। और ये रिसर्च कई सारे अलग अलग स्टडी में हुई हैं। लोगों को आर्थराइटिस है, रूमेटाइटिस है, जोड़ों में दर्द की समस्या है, उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छे से काम करता है, क्योंकि इसमें जो एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं वो सूजन को कम करते हैं और दर्द में राहत देते हैं। इसके अलावा पाचन तंत्र को अच्छा बनाने का काम करता है। जिन लोगों को कब्ज रहती है, जिनका खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है, उन लोगों के लिए भी गिलोय बहुत अच्छे से काम करता है, क्योंकि इसमें फाइबर की प्रचुर मात्रा होती है जो आपके कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की जो समस्या होती है उनसे राहत दिलाती है। इसके अलावा ये तनाव और थकान को भी दूर करता है। इसमें एडेप्टोजेनेटिक गुण इसमें होते हैं जो कि आपके शरीर में होने वाले तनाव और स्ट्रेस को कम करते हैं। साथ ही आपके हार्मोन्स को भी बैलेंस करने का काम करता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अगर आपके हार्मोन्स बैलेंस रहते हैं तो आप एक्टिव रहते हैं, आपकी बॉडी भी सही से काम करती है। इसलिए हार्मोन्स को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और थकान की और बात करें तो ये आजकल की कॉमन समस्या हो गई है। तनाव और थकान ये दोनों ही चीज़ें हर किसी की लाइफ में है। इसके अलावा ये स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। स्किन में ये इस तरीके से काम करता है। एक तो ये जो एजिंग के प्रॉब्लम होती है उसको कम करता है, यानी कि आपके चेहरे पे पड़ने वाली झुर्रियाँ होती हैं, जिनके जो सिम्टम होते हैं उसको कम करता है। दूसरा, एक्ने, पिंपल, झाइयाँ, ये जो इस तरह की प्रॉब्लम होती हैं, स्किन पर दाग धब्बे दिखाई देते हैं, उनको भी गिलोय अच्छे से कवर करता है, यानी इनको रिमूव करने का भी काम गिलोय करता है। इसमें कार्डियोवैस्कुलर गुण होते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं कार्डियोवैस्कुलर को, यानी हृदय रोग को प्रोटेक्ट करने के इसमें गुण पाए जाते हैं, जो कि एक रिसर्च हुई थी सेंटर ऑफ डिसीज कंट्रोल एंड प्रिजर्वेशन की ने ये की थी, और उसमें ये प्रूफ हुआ था कि ये आपके हृदय रोग के खतरे को बहुत कम कर देता है। इसके अलावा ये एनर्जी से भरपूर होता है। जो लोग गिलोय का सेवन करते हैं उन लोगों को एनर्जी लेवल जो है बूस्ट रहता है, तो ये अच्छे से काम करता है। इसके अलावा ये आपके ब्रेन को भी बहुत अच्छा सा हेल्प करता है, क्योंकि एज बढ़ने के साथ साथ में आपकी मेमोरी जो है लॉस होने लगती है, चीज़ों को याद रखना या कैलकुलेशन करने में आपको प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे में गिलोय का जो जूस होता है काफ़ी बेनिफिशियल होता है, और ये आपके ब्रेन को हेल्प करता है, आपकी मेमोरी पावर को बढ़ाने में मदद करता है। जो गिलोय है हर तरीके से इतनी गंभीर बीमारियों में भी आपकी हेल्प करता है। लेकिन अगर आप इसका अधिक सेवन करते हैं तो फिर इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। इसलिए जरूरी होता है कि इसका सही सेवन करने का आपको तरीका मालूम हो। अगर हम इसके सेवन के तरीके की हम बात करें तो इसको या तो जूस बनाकर लिया जा सकता है या फिर कैप्सूल या टैबलेट के फॉर्म में लिया जा सकता है। तो इसको लेने के लिए आप जरूरी है कि अपने आयुर्वेदिक वाले जो भी डॉक्टर होते हैं उनसे कंसल्ट कर लें। आपकी बीमारी के हिसाब से ही आपको इसकी क्वांटिटी लेनी होती है। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ साइड इफेक्ट नहीं होता, फिर भी इसकी जो तासीर होती है वो गर्म होती है, और ऐसे में कुछ पेशेंट हैं जिनको ये नुकसान कर सकता है। जैसे कि मैं इसके गुण जो हैं वही आपको नुकसान कर सकते हैं। जैसे कि डाइजेशन की अगर हम बात करें, अगर डाइजेशन को सुधारता है, और अगर आप इसकी अधिक मात्रा लेते हैं तो आपके डाइजेशन को बिगाड़ भी सकता है। इसके अलावा अगर आप इसका सेवन ज़्यादा करते हैं तो फिर आपको जिन लोगों को बीपी की समस्या है उन लोगों को दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आपके ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करता है, और साथ में कार्डियोवैस्कुलर सिम्टम इसमें होते हैं, तो बीपी को ये लो कर सकता है, जिसके कारण से आपको दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा जो महिलाएं हैं उनको, जो प्रेग्नेंट हैं या ब्रेस्ट फीड करा रही हैं, उनको इसका सेवन नहीं करना चाहिए। कुछ दवाओं के साथ में इरेक्शन कर सकता है, जिसके कारण से जो आप दवाएं ले रही हैं उसका असर जो है कम हो सकता है। इसके अलावा ये जिन लोगों को सिर दर्द या माइग्रेन की समस्या है उन लोगों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो अब सवाल आता है कि गिलोय का सेवन हमें कैसे करना है। तो गिलोय का सेवन या गिलोय का जूस का सेवन जो है आप खाली पेट सुबह कर सकते हैं। साथ ही साथ कई बार बीमारी के हिसाब से इसको मिक्स करके लिया जाता है, जैसे कि अरंडी के तेल में मिक्स करके भी इसको यूज़ किया जाता है, या फिर पैक के रूप में आप चेहरे की स्किन की प्रॉब्लम है तो उस तरीके से लेंगे, डाइजेशन की प्रॉब्लम है तो आप जूस लेंगे। इस तरीके से इसको अलग अलग तरीके से यूज़ किया जा सकता है। अब हम बात करें कि इसको रेगुलर तौर पर लेने से हमें नुकसान हो सकता है।
फ्रेंड्स, आप ग्लोए का एक निश्चित मात्रा में ले सकते हैं और ये आपकी तासीर पर निर्भर करता है, आपकी बीमारी पर निर्भर करता है। तो ये एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसे आप अपने घर में आसानी से लगा सकते हैं और इसका सेवन कर सकते हैं, लेकिन किसी भी चीज़ का सेवन निश्चित मात्रा में लिमिटेड होना चाहिए। तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद होती है। अगर आप बहुत ज़रूरत से ज़्यादा इसके गुणों को जानकर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है, इसलिए इसको लिमिटेड मात्रा में लीजिए। खाली पेट सुबह लेंगे, बहुत अच्छा फ़ायदा देगा, और या फिर आप मेडिसिन के रूप में इसको ले सकते हैं। तो आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इससे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन है तो आप हमें पूछ सकते हैं, मैं इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका